हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 जो है कंप्लीट की थी, जहां पर हमें निकालना क्या था, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से व्युत्क्रम। ठीक, जहां पर हम लोगों को क्या निकालना था, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से व्युत्क्रम निकालना था। अब देखिए हम लोग करने के वाले हैं यहाँ पर, जो व्युत्क्रम के बाद प्रारंभिक रूपांतरण के बाद अब हम लोगों की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी, मिसलेनियस एक्सरसाइज, विविध प्रश्नावली। आज हम लोग वो विविध प्रश्नावली को जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो भाई देख लेते हैं जरा, इससे पहले कि जो है विविध प्रश्नावली हम लोग स्टार्ट करें, उससे पहले जो है आपका एक्सरसाइज 3.4 में एक क्वेश्चन आपका रह गया था। सबसे पहले हम लोग जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद जो है फिर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज 3.4। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे कि जो है हमारा वो क्वेश्चन क्या रह गया था। तो वो क्वेश्चन था आपका, ठीक, वो क्वेश्चन था आपका, अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम अवयव होंगे केवल यदि, ठीक, ऑप्शन भी आपको दिए जा रहे हैं। तो सुनते हैं जरा। कह रहा है ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, ठीक, यदि कहा जा रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए बी और बी ए बराबर हो तब ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। अच्छा, या दूसरा ऑप्शन हमें दिया जा रहा है, कह रहा है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0 हो जब ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। या फिर हमें तीसरा दिया जा रहा है कि ए बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और बी ए इज इक्वल टू आई के बराबर होना चाहिए, ठीक। और हमें डी वाला जो है ऑप्शन दिया जा रहा है हमारा, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होना चाहिए। तो हमें इसमें से देख लेना है भाई कि किस स्थिति में ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, किस स्थिति में ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो भाई हम लोग जरा देखते हैं यहां पर। देखिए, यदि हम लोग अभी जब व्युत्क्रम निकाल रहे थे, इससे पहले जब हम लोग अभी व्युत्क्रम निकाल रहे थे, तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग जब लिखते थे ए बी इज इक्वल टू आई, ए बी इज इक्वल टू आई, तो यहां से हम लोग चाहे इसको इधर लेकर के चले आए, ए बी इज इक्वल सॉरी ए इज इक्वल टू आई ए इनवर्स कह ले, सॉरी बी इनवर्स कह ले, बी को इधर लेकर के आ गए तो ये बी इनवर्स बन जाएगा, यानी ए इज इक्वल टू बी इनवर्स। जो बी का इनवर्स है वो ए के बराबर हो गया, यानी ए का जो है वो इनवर्स बी वाला आ गया। या हम कहने आकर के कि अगर हम लोग ए को इधर लेकर के जाते तो बी इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाता है, ए इनवर्स आ जाता, ठीक, ये हमारा ए इनवर्स आ जाता। तो बात यहाँ पर कुल मिलाकर के ये समझ में आने वाली है कि हम लोग जब ए बी इज इक्वल टू आई पढ़ रहे थे तब आ रहा था, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, और हमने हमने ए बी इज इक्वल टू बी ए पर भाई व्युत्क्रम नहीं हो पाएगा। हम लोग अगर बी को इधर लेकर के आएंगे तो बी इनवर्स हो जाएगा, ठीक, वो आई बनेगा। अगर देखते हैं ये वाला हम लोग, पहला वाला अगर हम लोग क्लिक करते हैं भाई, पहला वाला अगर हम लोग लेते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए, मान लिया कि हम जो है बी को इधर लेकर के आ रहे हैं, ठीक, तो ए इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, बी, बी इनवर्स और ए, और बी, बी इनवर्स क्या बन जाएगा, ये आपका आई बन जाएगा, क्या बनेगा, आई बन जाएगा, और ए, तो ये तो आपका ए ही आ गया, जबकि हमें चाहिए क्या, उसका इनवर्स चाहिए। तो इनवर्स के लिए हमें कन्फर्म में क्या होना चाहिए, ये हमारे आई के बराबर होने चाहिए, ठीक। तो बात इतनी फिलहाल समझ में आ रही होगी कि हमारे आई के बराबर होने चाहिए, तो इसके लिए जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल इतनी बात सभी लोगों के समझ में आई है। अच्छा, जरा बताइएगा भाई, समझ में आ रहा है भाई, बोलिए एक बार।
बोलिएगा, सभी लोग समझ गए क्वेश्चन को? आगे बढ़े? हाँ। ये फिर आगे बढ़ गए हैं। चलिए देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, आप देखते हैं हम लोग आगे हमारे दिए जा रहे हैं विविध प्रश्नावली के जो एग्जाम्पल हैं आपके, ठीक, जो विविध प्रश्नावली के एग्जाम्पल हैं, ठीक, वो हम लोग देखेंगे। देखिएगा भाई, एक बात और जरा समझ लीजिए यहाँ पर कि जैसे ही हम लोग आगे, जब आगे क्वेश्चन बताने के लिए चले, आप लोग अपना जो है ये जो माइक्रोफोन ऑन लिख रहा है इसको आप लोग ऑफ कर दीजिएगा, ठीक। तो जैसे ही हम लोग जब डिस्कस करने वाले हो, जब आप अपनी बात पूछिएगा। तो अब हम लोग देखिए आगे बढ़ने वाले हैं। एक क्वेश्चन हमें, और इस एक्सरसाइज के जो विविध वाली एक्सरसाइज है आपकी, इसके हम लोग एग्जाम्पल भी कर लेंगे, ठीक। और बाकी पीछे के जो है, पीछे की एक्सरसाइज हमने कराई है आपको, उसके एग्जाम्पल भी आप लोग करते रहिएगा, ठीक। एग्जाम्पल भी आप लोग करते रहिएगा, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो इस एक्सरसाइज के हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे। तो देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया जा रहा है, एग्जाम्पल विविध एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए देखते हैं भाई। एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 1 आपका देखिएगा क्या दिया हुआ है भाई। करा है, यदि यदि a इज इक्वल टू cos थीटा माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, ठीक। तो कह रहा है आपको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि a की पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा माइनस का साइन n थीटा, साइन n थीटा और cos n थीटा, ठीक। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। n बिलोंग्स टू क्या दिया जा रहा है, आपका नेचुरल नंबर दिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं भाई। इससे पहले जब हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे, एक चैप्टर हमने उसके बारे में पढ़ाया था, गणितीय आगमन सिद्धांत, ठीक। उस चैप्टर की थोड़ी सी बात हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देखिएगा भाई, इस क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो गणितीय आगमन सिद्धांत से सॉल्व करेंगे। देखिए, गणितीय आगमन सिद्धांत में आपको क्या बताया जा रहा था, वहां पर सबसे पहले हम लोग रखते थे क्या, n बराबर 1 रखा करते थे, फिर n बराबर k रखा करते थे, और n बराबर k प्लस 1 रखा करते थे। और देखा करते थे क्या जो कंडीशन है वो सभी के लिए जो है सेम आ रही है, सभी के लिए एक जैसे आ रही हैं। यदि सभी के लिए एक जैसे आया करती थी तो हम लोग क्या कहते थे कि जो हमारा वो क्वेश्चन जो दिया जा रहा था वो सभी के लिए सत्य हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी हमें जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, कह रहा है ये a बराबर इतना जो दिया जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि यदि a की पावर n कर लिया जाए तो इतना ही होगा। लेकिन जो n है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। पता है सभी को नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, यानी वही हमारे 1 2 3 4 वाले, ठीक। तो यहाँ पर 1 2 3 4 इनका मान कुछ भी रखा जाए, सबके लिए हमारा जो है सेम आना चाहिए, ये बात आपकी की जा रही है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा जरा, देखते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लिख देते हैं भाई गणितीय आगमन सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से। देखिए, गणितीय आगमन सिद्धांत से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका ए दिया जा रहा था, उस ए में हम लोग क्या करते हैं पहले, ठीक। उस ए में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो सॉरी एन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 रखते हैं। क्या देखते हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा ये सत्य है,
हमने लिखा क्या यार, यहाँ पर लिखा n इज इक्वल टू 1 रखने पर, n इज इक्वल टू 1 रखने पर हमने n इज इक्वल टू 1 इसमें रखा, तो a की पावर 1 का मतलब a हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा cos 1 थीटा यानी cos थीटा, माइनस का sin 1 थीटा यानी sin माइनस का sin थीटा, sin n थीटा, फिर से 1 रखेंगे n की वैल्यू तो sin थीटा, और ये कितना आ जाएगा cos थीटा। हमने क्या देखा कि a ही हमें मिल गया करके, जो a था हमारा वही मिल गया। अच्छा अब जरा बात बताइएगा, जब हमें वही मिल गया करके, वही मिल गया करके, तो हम लोग क्या कहेंगे कि n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक, अच्छा अब देखते हैं इसके बाद अब हम लोग क्या रखते हैं, n बराबर k रखते हैं। क्या देखेंगे कि n बराबर k के लिए भी सत्य है, तो हमने क्या रखा, n बराबर k रखा। n बराबर k रखने पर देखा तो यहां पर हमारा कितना आ जाएगा, a की पावर k इज इक्वल टू cos k थीटा माइनस का sin k थीटा, sin k थीटा और cos k थीटा। ठीक, ये हो गया हमारा। हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, कहेंगे कि ये जो है k के लिए भी सत्य होगा। अभी तो यहाँ पर नहीं कंफर्म हो रहा, लेकिन जैसे ही हम लोग जब आगे की ओर बढ़ेंगे, जैसे ही हम लोग जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो बात हमें पता चल जाएगी कि ये सत्य है या असत्य रहेगा इसके लिए। तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया क्या कि k के लिए भी सत्य है। ठीक, हमने लिखा यहाँ पर n इज इक्वल टू k के लिए भी सत्य है। ठीक, अब जरा देखते हैं n बराबर आगे बढ़ाते हैं k प्लस 1, n बराबर आगे बढ़ा देते हैं क्या, k प्लस 1। ठीक, चलिएगा देखते हैं भाई n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए, तो भाई k प्लस 1 के लिए हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर देखते हैं क्या आएगा आपका। इसमें जब हम लोग k प्लस 1 रख देंगे तो आ जाएगा a की पावर k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू cos k प्लस 1 थीटा। कितना आ जाएगा, cos k प्लस 1 थीटा और sin k प्लस 1 थीटा माइनस का sin k प्लस 1 थीटा और cos k प्लस 1 थीटा। ठीक, हमने रख लिया यहाँ पर n की वैल्यू k प्लस 1 रख लिया करके। अब जरा देखिए करते क्या है भैया हम लोग, ये हमें जो पता चल गया यहाँ पर, इसको जरा सत्यापित करते हैं इस k के मान को यूज करके। तो हमें करना क्या है भाई, हमने लिखा यहाँ पर a की पावर k इंटू a की पावर 1 कर लिया इसको। ठीक, इसके LHS को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं कि RHS वाला हमें मिलेगा। तो चलिए हम लोग पहले a की पावर k का मान रखते हैं, तो क्या था वो, cos k थीटा माइनस का sin k थीटा और sin k थीटा और cos k थीटा। a की पावर k का मान रख दिया और k प्लस 1 a की पावर 1 यानी a का मान कितना था वो रख लेते हैं आकर के। तो a का मान हम लोगों ने क्या निकाला था, देखिएगा भाई a का मान हम लोगों ने क्या निकाला था, वो था आपका इंटू करके हमने लिखा करके यहाँ पर a का मान cos थीटा sin थीटा माइनस का और sin थीटा और cos थीटा, यही था। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की गुणा करा लेनी है। क्या करना है, इन दोनों की गुणा करा लेनी है। तो चलिए भाई गुणा कराते हैं, देखते हैं कितना आएगा यहाँ पर। ठीक, देखिए पहले cos थीटा से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, cos थीटा से कराएंगे। अच्छा इधर से नहीं कराना, हमें क्या करना पड़ता है, पंक्ति की गुणा स्तंभ से करानी पड़ती है। क्या, पंक्ति की गुणा स्तंभ से करानी पड़ती है। तो हम लोग पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से कराएंगे। तो cos के थीटा की पहले cos थीटा से, तो आ जाएगा cos के थीटा इंटू cos थीटा, फिर ये माइनस लगा हुआ है माइनस का sin के थीटा इंटू sin थीटा। ठीक, ये हो गई गुणा इसकी। अब हम लोग इसी की गुणा दूसरे वाले स्तंभ के साथ कराते हैं, तो देखेंगे कितना आ जाएगा, cos के थीटा इंटू sin थीटा और इसके बाद आ जाएगा प्लस sin के थीटा इंटू cos थीटा।
ठीक। अच्छा अब जरा देखिएगा, दिखाई दे रहा होगा भाई, सुन लीजिएगा यहाँ पर। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ से दूसरे वाले पंक्ति की दोनों स्तंभों के साथ करा लेते हैं। दूसरे वाले पंक्ति गुणा दोनों स्तंभों के साथ करा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस के साइन के थीटा की इसके साथ कराएंगे तो माइनस का साइन के थीटा इंटू कास थीटा। फिर हमने देखा क्या, यहाँ से कास के थीटा प्लस का कास के थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ हो गई। अब हम लोग पहले ही पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ करने वाले हैं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा हमारा भैया, देखते हैं जरा। माइनस का साइन के थीटा, माइनस का साइन के थीटा इंटू साइन थीटा और फिर प्लस कास के थीटा इंटू कास थीटा। ठीक, देखिए भाई थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कम पड़ रहा है, इस वजह से हम लोग ये कर रहे हैं यहाँ पर फिलहाल। ठीक, अब जरा देखते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं कितना आता आपका। देखिए कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फार्मूला होता है किसका, कास ए प्लस बी। किसका फार्मूला होता है, कास ए प्लस बी। यानी कितना आ जाएगा, कास के थीटा प्लस थीटा, कास के थीटा और प्लस थीटा। उससे हम लोग थीटा अगर कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं जगह कम होने से, थीटा कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, के प्लस वन। देखिए पहला स्टेप हमारा आया। दूसरे में हम लोग देखते हैं, यहाँ से देखिए साइन ए साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। तो फार्मूला आ जाएगा किसका, साइन ए। देखिएगा फार्मूला हमारा मतलब, यह हम जो लोग यहाँ से हम लोग माइनस चिन्ह अगर कॉमन भी कर लेते हैं तो हमने पहले चले माइनस चिन्ह कॉमन करा लिया तो ये हो जाएगा माइनस का, ये वाला प्लस का होगा तो साइन ए कास बी कास ए साइन बी। तो फार्मूला बन जाएगा किसका, साइन ए माइनस ए प्लस बी, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी। और उससे साइन के प्लस थीटा, थीटा कर लेंगे कॉमन तो आ कितना जाएगा, साइन के प्लस वन इंटू थीटा। और माइनस चिन्ह तो हम लोगों ने कॉमन ही कर लिया था। अब जरा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। यहां से हम लोग जैसे ही आगे बढ़े तो जरा देखते हैं यहां से कितना आ जाएगा हमारा। देखिए साइन ए कास बी कास ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी और थीटा कॉमन करेंगे तो साइन के प्लस वन इंटू थीटा। यहां से भी वही काम हम लोग करने वाले, कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कास ऑफ ए प्लस बी, यानी कास के प्लस वन हमने कॉमन कर लिया, बाहर किया और हो गया हमारा कितना, थीटा। देखिएगा क्या हमने एलएचएस को सॉल्व किया, आरएचएस वाला आ गया हमारा। ठीक, एलएचएस को सॉल्व करने पर हमें आरएचएस वाला मिल गया है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार ये जो हमारा है ये बिल्कुल जो है हमारा कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, इतनी बात भाई सभी लोगों के समझ में आई है। अब जरा आपको समझ में नहीं आया है, पूछिएगा भाई, पूछिएगा, पूछना है किसी को कहीं पर। कोई पूछेगा यस और नो। नितिन शर्मा कुछ पूछना है बताइएगा भाई। नो सर। ठीक, और भाई बोलिए, और लोग बोलिएगा, अगर किसी को कुछ पूछना हो। और कोई पूछेगा, और कोई कुछ पूछेगा, बढ़े फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक बार सबसे पहले ये बताइए भाई, आवाज बिल्कुल क्लियर आती है, बिल्कुल? यस। ठीक है, फिर बढ़ रहे हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक अपना ऑफ करिएगा। चलिए देखते हैं भैया। अब जो है इसके बाद देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका कि यदि ए तथा बी सममित आव्यूह हैं, यदि ए तथा बी सममित आव्यूह हैं तो दर्शाइए कि ए बी सममित है, और यदि और केवल यदि ए तथा बी क्रमविनिमय है, अर्थात ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक, अर्थात ए बी इज इक्वल टू बी ए।
अच्छा देखिएगा भाई, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं यहां पर। ठीक, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे आकर के यहां पर, कह रहा था कि ए और बी सममित अवयव हैं। ए और बी सममित अवयव हैं। ठीक, अच्छा अब जरा बात ये करते हैं, यदि ए और बी सममित अवयव हैं तो सममित का भाई मतलब क्या होता है? सममित का मतलब ये होता है कि यदि ए का परिवर्त निकालेंगे तो हमें ए ही मिलेगा, और यदि हम लोग बी का परिवर्त निकालेंगे तो हमें बी ही मिलेगा। अगर के यही क्या होता है, मतलब सममित का होता है। तो इसका मतलब हमें ये दिया जा रहा था कि ए और बी सममित अवयव हैं। इसका मतलब यदि ए डैश निकालेंगे तो ए के बराबर आएगा, और यदि बी डैश निकालेंगे तो वो बी के बराबर आएगा। ए डैश ए के बराबर आएगा, बी डैश बी के बराबर आएगा। अब हमें इसके बाद सिद्ध करना है कि ए बी सममित अवयव है। हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है? कि ए बी सममित अवयव है। अच्छा देखते हैं, हमें सिद्ध करना है कि ए बी सममित अवयव है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका परिवर्त निकालेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका परिवर्त निकालेंगे। यदि परिवर्त हमें वही मिलता है, ठीक, तो हम कहेंगे सममित अवयव है। तो हमने क्या किया, ए बी का परिवर्त निकाला। क्या किया हमने, ए बी का परिवर्त निकाला। याद करिए थ्योरम आई थी, यदि ए और बी पूरे के इनटू में हो अगर दोनों, और उसके पूरे का परिवर्त निकालना हो, तो वो आपका आया था बी डैश ए डैश आया था। क्या आया था? बी डैश ए डैश आया था। अब हम लोग बी डैश ए डैश को ए बी या ए डैश बी डैश नहीं लिखेंगे। इसको अभी हम लोग जो है इसको उल्टा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब जरा एक बात तो हमें पता है कि जो बी डैश है वो बराबर है बी के, और जो ए डैश है वो बराबर है किसके? ए के। ये हमें क्वेश्चन में ही दिया जा रहा था। तो हम लोग इसको बी डैश को बी लिख लेते हैं और ए डैश को ए लिख लेते हैं। तो यानी जब हम लोगों ने ए बी का डैश निकाला तो वो कितना आ गया? बी आ गया। अब अच्छा देखिए, कह रहा था कि बी जो है ए और बी क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। हमें ये दिया जा रहा था, ये दिया हुआ है कि ए और बी क्रम विनिमय है। अच्छा तो फिर एक बात बताइएगा भाई, यदि ए और बी क्रम विनिमय है, इसका मतलब क्या आ गया कि ए बी अगर होगा तो उसको हम लोग बी ए लिख सकते हैं, या कह लें कि अगर बी ए होगा तो उसको हम लोग ए बी लिख सकते हैं। तो यहां पर हमें देखिए ए बी का होल डैश किसके बराबर मिला था? बी ए के बराबर। तो हम लोग बी ए को क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। तो अच्छा हमने क्या देखा करके कि ए बी का होल डैश किसके बराबर आ गया? ए बी के ही बराबर आ गया। और हमें जो है प्रूव करके दिखाना था कि ए बी एक सममित अवयव है, और सममित अवयव तभी होता है यदि उसका परिवर्त निकालने वही मिले। तो हमने ए बी का परिवर्त निकाला, उसका परिवर्त निकाला, डैश निकाला, हमें ए बी ही मिला। कह देंगे हम क्या कि अतः ए बी एक सममित ए बी एक सममित अवयव है। ठीक, अब जरा सबसे पहले भाई बताइएगा, बोले समझ में आया है सभी के? बताइएगा भाई, समझ में आया नहीं आया? यस सर आया। ठीक, पूछना है किसी को, किसी दूसरे को भी नहीं। पूछना है, और लोग भी बताइएगा भाई। नहीं पूछना है तो फिर हम लोग आगे बढ़े यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइएगा भाई, नहीं पूछना है ना तो फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा आगे का जो क्वेश्चन है वो हम लोग आपको बताने वाले हैं, बताएंगे। जरा कुछ क्वेश्चन को अपने आप से सभी लोग करिएगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ,
अगले वाले क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 28 है भाई, एग्जाम्पल नंबर 28। सर आप मान लीजिए, फिर मान लीजिए कि a इज इक्वल टू आपका 23-14 है और b इज इक्वल टू 5724 है और c इज इक्वल टू 2358 है। करा एक ऐसा आव्यूह d ज्ञात कीजिए। d एक आव्यूह हमें ज्ञात करना है, d आव्यूह के बारे में हमें जो है ज्ञात करना है। ठीक, करा ज्ञात कीजिए जिससे कि हमें दिया जा रहा है कि सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 हो जाए, सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 हो जाए। देखिए डी आव्यूह हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं, पहले डी आव्यूह को कुछ मान लेते हैं। माना डी इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये हमने अपने पास से मान लिया 2x2 का, क्योंकि जो ए बी और सी दिए जा रहे थे वो 2x2 के ही थे, इसीलिए हमने डी को भी 2x2 में कुछ मान लिया। अब देखिए हमें ए बी सी डी सभी पता चल गए। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पहला आपको दिया जा रहा है सी डी, तो हमने पहले सी लिखा, यानी सी क्या है हमारा 2358, और उसके बाद इनटू में डी है, हमने डी लिख दिया। और ये हमें दिखाना है कि जो है करा था कि मान लीजिए ऐसा है तो डी ज्ञात करिए, बराबर 0 के ही दिया जा रहा है। ठीक, तो हम लोग डी को लिख लेते हैं ए बी सी डी माइनस ए के मान को हम लोगों ने लिख लिया 23-14, और इसके बाद बी के मान को रख लिया, बी का मान है हमारा 5724। ठीक, और इज इक्वल टू आपका 0 दिया जा रहा है। देखिए अब हम लोग ये क्वेश्चन पूरा नहीं करेंगे, देखिए आपको बताते हैं, अगर ना क्वेश्चन हो पाए तो बताइएगा, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। फिलहाल देख लीजिएगा, तरीका सुन लीजिएगा किस तरीके से लगाना है। देखिए आपका सीडी दिया जा रहा था, इन दोनों के हमें गुणा कर लेना है। गुणा किस तरीके से किया जाता है बताया जा चुका है, पंक्ति गुणा स्तंभ के साथ। यहाँ पर पंक्ति गुणा स्तंभ के साथ करेंगे, दोनों की गुणा करेंगे, हमें 2x2 में कुछ मिल जाएगा करके। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखिए क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, फिर से 2x2 में हमें कुछ मिल जाएगा करके। इधर वाला भी 2x2 में मिलेगा, इधर वाला भी 2x2 में मिलेगा, बराबर रखेंगे 0 के। फिर इधर बीच में माइनस लगा हुआ है, दोनों को घटा लेंगे, बराबर कर देंगे 0 के। और अच्छा, फिर जब घटाने के बाद भी मिलेगा वो हमें 2x2 में मिलेगा करके। इधर तो 0 ही लिखा हुआ था, इधर हम लोग लिख सकते हैं 0 को क्या, 0 0 0 0। अच्छा, जो भी अब मिल जाएगा आकर के उनकी तुलना इधर करेंगे आकर के, जिससे हम लोग एबीसीडी का मान निकाल लेंगे, और जो भी एबीसीडी का मान निकाल कर आएगा उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे आकर के, डी अभी हमें पता चल जाएगा। ठीक, फिलहाल बताइएगा आप सभी लोगों के क्वेश्चन आया समझ में, बोलिए भैया। हो जाएगा नितिन शर्मा? हाँ सर। ठीक, और बताइएगा अगर किसी करना हो तो बताइएगा, हम कंप्लीट करें क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान है, इन दोनों की गुणा करनी है, इन दोनों की गुणा करनी है। इसके बाद जो दोनों की गुणा आ जाए दोनों को घटा लेना है, घटाने के बाद जो आ जाए तुलना कर देना है, एबीसीडी के मान निकालना है, यहाँ पर रखना है, डी के बराबर जो है हमारा आलू डी पता चल जाएगा। ठीक, तो फिलहाल एग्जाम्पल जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली जो दी जा रही है। ठीक, लास्ट एक्सरसाइज है, हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है विविध प्रश्नावली भी पढ़ेंगे, उसको भी ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके गलती आगमन सिद्धांत से ही लगने वाले हैं। ठीक, फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे।
किस क्लास की आप ले रहे थे?